बात करते हैं इसके अंदर 12 या 13 ऑप्शन हमारे होते हैं, और वो कौन कौन से ऑप्शन होते हैं वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। ठीक है, ये आता है हमारा एडिट मेनू। तो एडिट मेनू के अंतर्गत कौन कौन से हमारे ऑप्शन होते हैं वो देख लीजिए। पहला ऑप्शन जो हमारा होता है वो होता है अंडू। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऑप्शन कट, फिर उसके बाद ऑप्शन हमारा आ जाता है कॉपी का, कॉपी के बाद ऑप्शन हमारा आ जाता है पेस्ट का, पेस्ट के बाद में आ जाता है हमारा डिलीट का, डिलीट के बाद ऑप्शन हमारा आ जाता है फाइंड का, फाइंड के बाद एक ऑप्शन हमारा आएगा फाइंड नेक्स्ट का। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन हमारा आएगा फाइंड प्रीवियस का, उसके बाद आ जाता है रिप्लेस, रिप्लेस के बाद गो टू, गो टू के बाद सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल, और लास्ट में हमारा एक ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम का, एक ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम का। इस तरीके से हमारे ये कुछ ऑप्शंस होते हैं, इनकी शॉर्ट की क्या है, इनका यूज क्या है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले ऑप्शन से, जिसमें क्या लिखा है अंडू। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में जेड। ठीक है, इसका काम होता है कि डिलीट मैटर को, डिलीट मैटर को, मैटर मतलब जो भी कार्य करते हो, मैटर को वापस लाना, मैटर को वापस लाना। अगर मान लिया नोट पेज पर आप कुछ काम कर रहे थे और धोखे से उसमें से कुछ कार्य डिलीट हो जाता है, कोई बटन आपसे प्रेस हो जाती है और वो डिलीट हो जाता है, तो आपको तुरंत कंट्रोल के साथ में जेड प्रेस करना है तो वो वापस आ जाता है। तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, डिलीट मैटर को वापस ले आते हैं। कट की जो शॉर्ट की होती है वो हमारी होती है कंट्रोल के साथ में AX। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि मैटर को एक स्थान से डिलीट करके, डिलीट करके दूसरे स्थान पर क्या करना है, डिलीट करके दूसरे स्थान पर पेस्ट करना, पेस्ट करना। एक चीज़ को याद रखना है, कट और कॉपी में बस इतना ही फ़र्क है कि जब हम कट करते हैं तो वो मैटर वहाँ से डिलीट हो जाता है, और जहाँ पर पेस्ट करना चाहो वहाँ पर हमारा आ जाता है। पेस्ट कर दोगे तो जो कट ऊपर से किया था या जहाँ कहीं से भी किया है तो वो दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाता है। कॉपी में क्या होता है, इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में C। इसका काम होता है मैटर को डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेट करना। ठीक है, देखो डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि अगर मान लिया तुमने किसी का CV रिज्यूम या कोई भी चीज़ बनाई है, अब उसमें तुमको क्या करना है, सेम वही हमको डेटा पूरा चाहिए। अब या तो आप उसको दोबारा से टाइप करोगे, अगर टाइप नहीं करना है ना तो उसको क्या कर लेना, सिलेक्ट करके कॉपी कर लो और कॉपी करके पेस्ट कर दो। कट और कॉपी में बस इतना ही फ़र्क है, कॉपी करने पर डिलीट नहीं होता, डुप्लीकेट बना देता है। डिलीट और कट करने पर क्या होता है, उसको कट करोगे वहाँ से वो डिलीट हो जाता है और जहाँ पर पेस्ट करोगे वहाँ पर आ जाता है। तो कॉपी और कट में बस इतना ही फ़र्क है, कॉपी डुप्लीकेट करता है और कट का मतलब होता है जहाँ से कट करोगे वहाँ से डिलीट, जहाँ पर पेस्ट करोगे वहाँ पर दिखाई देगा तुमको। पेस्ट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में V सेकेंड। ठीक है, उसका काम होता है कि कट या कॉपी, कट या कॉपी मैटर को पेस्ट करना, पेस्ट करना। अब समझो, अगर आप कट करोगे या कॉपी करोगे तभी ये ऑप्शन चलेगा, अन्यथा ये ऑप्शन नहीं हाईलाइट होता है, क्योंकि कट करोगे तब पेस्ट करोगे, कॉपी करोगे तो पेस्ट करोगे, और पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना।
पेस्ट की हिंदी क्या होती है? चिपकाना होती है, कि कहीं से कॉपी करके या कट करके दूसरी जगह पर आप चिपका सकते हैं उसको, तो पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। डिलीट की शॉर्ट की नहीं होती, कीबोर्ड में बटन होती है, या तो फिर आप एडिट मेनू में जाओगे, डिलीट ऑप्शन से भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका काम होता है मैटर को डिलीट करना, ठीक है। जैसे हम लोग मोबाइल में किसी चीज़ को डिलीट कर देते हैं, इस तरीके से कंप्यूटर में भी हम क्या कर सकते हैं, अपने कार्य को डिलीट कर सकते हैं जो तुमने कार्य किया है। उसके बाद में आता है फाइंड की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में AF। इसका मतलब होता है कि मैटर को सर्च करना, मतलब ढूंढना, सर्च करना मतलब ढूंढ लेना। अगर आपने नोटपैड के पेज पर कुछ काम किया है, उसमें किसी के नाम की लिस्ट बनाई, मान लेते उसमें 100 लोगों के नाम की लिस्ट है, उसमें से किसके नाम को तुम्हें सर्च करना है कि वो डायरेक्टली हाईलाइट हो जाए, हमको ऊपर नीचे पेज ना करना हो, पेज को बढ़ाना घटाना ना हो, और हमको वो नाम भी पता चल जाए। तो उसमें हम क्या करते हैं, फाइंड ऑप्शन का यूज कर लेते हैं, जिसका भी नाम सर्च करोगे उसका हाईलाइट कर देता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट वगैरह आते हैं कंपटीशन एग्जाम के, उसमें हम रोल नंबर या अपना नाम डाल करके सर्च कर लेते हैं। फिर आता है फाइंड नेक्स्ट की शॉर्ट की होती है F3। इसका काम होता है कि सेम मैटर आगे सर्च करना। मान लिया जो भी डेटा तुमने सर्च किया था पहले, ठीक है, अब वही डेटा आगे भी सर्च करना चाहते हो, तो मान लिया कहीं आगे तो नाम नहीं लिखा है, तो नेक्स्ट करते चले जाओ, अगर आगे जितनी बार भी लिखा होगा वो उतनी बार हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रीवियस। इसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट के साथ में, शिफ्ट बटन जो होती है उसके साथ में आपको करना है F3, ठीक है। अब इसका मतलब होता है कि वही सेम मैटर पीछे मतलब वापस पीछे सर्च करना। मतलब एक ऑप्शन हमारा होता है नेक्स्ट और एक होता है प्रीवियस। आप पीछे भी सर्च कर सकते हो और आगे नेक्स्ट करके भी प्रीवियस में भी सर्च कर सकते हो, नेक्स्ट में भी सर्च कर सकते हो, आगे पीछे दोनों साइड में बढ़ा सकते हो। शॉर्ट की भी होती है, ठीक है। उसके बाद में आता है रिप्लेस की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में AH, ठीक है। इसका काम होता है मैटर को चेंज करना, मतलब बदलना, चेंज करना। मान लेते हैं किसी कंपनी का डेटा है जिसमें 500 लोग काम करते थे, अब उसमें से एक व्यक्ति चला जाता है जिसका किसी का नाम है, और उस नाम के जगह पे मान लिया उसका नाम रोहन सोहन कुछ भी है, मान लिया रोहन नाम है, अब रोहन ये चले जाते हैं और रोहन की जगह पर आ जाते हैं सोहन, और मान लेते हैं कि रोहन 3-4 जगह लिखा था पहले, अब हमें रोहन की जगह पर सोहन करना है, तो सोहन लिख करके हम रिप्लेस कर सकते हैं, नाम को चेंज कर सकते हैं, रोहन हट जाएगा और रोहन की जगह पर सोहन हो जाता है। फिर आता है गोटू की जो शॉर्ट की होती है वो होती कंट्रोल के साथ में G। इसका काम होता है लाइन नंबर पर जाना। मान लेते हैं कि 50 लाइनें लिखी हैं और आपको किस नंबर की लाइन पर डायरेक्ट जाना है, पहुंचना है, तो हम गोटू से डायरेक्ट उस पर पहुंच सकते हैं। ये होता है गोटू का काम। उसके बाद में आता है सिलेक्ट ऑल की कंप्यूटर में जो शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल के साथ में A होती है। इसका मतलब होता है कि पेज पर, या लिख सकते हैं पेज को पूरा एक बार में सिलेक्ट करना। कंट्रोल A कर दोगे, सिलेक्ट करना, पूरा ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। जो भी तुमने पेज के ऊपर लिखा होगा, कुछ भी लिखा है, अब चाहे उसको कॉपी कर लो, चाहे कट कर लो, या चाहे तो डिलीट कर लो, आप कर सकते हो आसानी से। उसके बाद में आता है डेट एंड टाइम की शॉर्ट की होती है F5।
नोटपैड में क्या होती है F5। इसका काम होता है कि पेज पर डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना, और वो टाइम इसमें आता है जो तुम्हारे सिस्टम में होगा। अगर तुम्हारे सिस्टम में टाइम गलत चल रहा है तो वो इंसर्ट भी गलत कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये 11 या 12 या 13 जो भी ऑप्शन थे, हर एक की हमने शॉर्ट की लिखी है आपके सामने, उसका यूज क्या है वो भी लिख दिया है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, एक कॉपी पर लिख लेना है, फिर आपको पढ़ना है, और इसके बाद जब आपके नोटपैड के लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे फिर हम आपको वीडियो इसके देंगे लैब के, कि इन ऑप्शन को यूज कैसे करना है। अभी तो हम आपको लेक्चर में पढ़ा दिए, लिखा दिए, और फिर हम बताएंगे यूज किस तरीके से हमें कंप्यूटर पर करना है। तो सभी लोग इसको क्या करेंगे, अपने रजिस्टर पर लिखेंगे, नोट्स बना लेंगे, तब जा कर के आपको ये समझ में आएगा। या मान लिया आप इसी तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप याद नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट की तो आप याद ही कर लो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं तो शॉर्ट की वगैरह तो पूछी जाती हैं। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। हम सामने से हट रहे हैं और अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।